नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आचार्य संजय। विषय है शनि बनाए धनी। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि शनि केवल पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, दुख देते हैं। शनि रोग का कारण है, पीड़ा का कारण है, दुख का कारण है, डिले का कारण है, बंधन का कारण है, विच्छेद का कारण है। सही बात है। ये उनका स्वाभाविक नैसर्गिक गुण जरूर है, लेकिन यह भी सच है कि शनि बनाए धनी, मानी, गुणी। तो शनि देव जब भी देने पे आते हैं तो बमबमा के देते हैं। उतना कोई दे नहीं सकता, और जो देते हैं वो बहुत परमानेंट एंड परफेक्ट चीज़ देते हैं, और जो लेते हैं वो परमानेंट चीज़ ले लेते हैं। तो शनि के साढ़े साथी में फिर लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं और किन्हें शनि बाबा कष्ट देते हैं? शनि कष्ट उनको देते हैं जिनका जो कर्म से पीछे हट जाते हैं, कर्म नहीं करते हैं। शनि बाबा का जरूर ये सब नैसर्गिक गुण है, नो डाउट, लेकिन शनि बाबा कर्म कारक भी ग्रह हैं और फलदाता भी हैं। तो शनि बाबा तभी देते हैं जब आपके कलुष कलमश को मिटाते हैं और आपके अंदर का जो भी पाप ताप कुकर्म इत्यादि है उन सब को धो पीट के अच्छा से साफ सुथरा करने के बाद आपको उपयुक्त पात्र बना लेते हैं, फिर देते हैं। और जब देने पे आते हैं तो शनि बाबा जितना देते हैं शायद ही कोई और दे। शनि पीड़ा का अब तक एक ही कारण मुझे देखने पे मिला है विगत इतने सालों के ज्योतिष जीवन पे। वो एक ही कॉज है, एक ही कारण है, और वो कारण यह बनता है जब हम कर्म नहीं करते या कर्म से पीछा छुड़ाते हैं या आराम जिंदगी जीवन यापन करना चाहते हैं। आराम हराम है, यही शनि बाबा हमें बार बार आगाह करते हैं। शनि के महादशा हो, शनि का साढ़े साथी हो, ढैया हो, कंटक शनि हो, पनौती हो, या फिर शनि का कुछ भी दशा अंतरदशा हो, ये समझ लीजिए कि शनि बाबा आए हैं तो पहला बिंदु धनी बना देंगे, बशर्ते आपको कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शनि बाबा को जो हाउस मिला है, जो घर मिला है, वो पहला फर्स्ट हाउस 10th, दूसरा 11th। तो शनि बाबा क्या करेंगे? पहले कर्म भी देंगे और लाभ भी देंगे। ये स्वाभाविक भी, जैसे सारा नैसर्गिक गुण बताया, ये भी उनका नैसर्गिक गुण है। शनि को जो शनि के शक्ति को जो अपने हाथों से बर्बाद करता है, फिर शनि बाबा उसको छोड़ते नहीं, अच्छा से कचड़ते हैं, कस के कचड़ते हैं, और एक ही काम करवाते हैं कि उसे कर्म प्रवणता देते हैं। जैसे बार बार एक ही बात आता है कि आज मैं जैसा हूँ और मेरे पास जो है, या किसी का भी, तो वो विगत दिनों से लेके आज तक का मेरा कर्म का आउटपुट है, कर्म का फल है। तो ये स्थिति, ये शक्ति में मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो शनि बाबा जब भी ऐसे घूम घूम के आते हैं, मेष से होते हुए मीन तक, तो जिस जिस राशि पे साढ़े साथी ढैया लगाते लगाते जाते हैं, वहाँ उनका एक ही काम रहता है, शुद्धिकरण। जैसे गुरु बृहस्पति जिस जिस राशि पे जाते हैं वहाँ अमृत बरसा के जाते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि गुरु का दृष्टि में अमृत है और जहाँ बैठते हैं वहाँ नाश होता है। सही, एकदम ठीक बात है, लेकिन वो तभी होता है जब भी वो कारक भावनाशाय हो करते हैं, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए, अभी कुंभ राशि में शनिदेव गए तो चारों तरफ अमृत कुंभ होने लगा, और कुंभ
जिसके भी कुंडली में कुंभ राशि में गुरु हैं तो वो तो महापुण्यवान व्यक्ति महापुण्यवान होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में जब भी गुरु का प्रवेश होता है, गोचर होता है, तब भारत में कुंभ मेला लगता है, कुंभ स्नान होता है। सारे ऋषि मुनि संत तपस्वी हिमालय इत्यादि से निकलते हैं और त्रिवेणी संगम पे स्नान करते हैं। तो ये तो बहुत परम, मतलब पूरे विश्व में अमृतमय करके रख देते हैं। ठीक बात है। ऐसे शनिदेव जिस रास्ते पे गोचर कर करके जाते हैं, एक ही ज्ञान दे के जाते हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही भगवान है। बिना कर्म का किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना भी पूजा पाठ तप धर्म आचरण जो भी कर लो, कर्म को चुनना और कर्म को सही दिशा पे चलना, और शनिदेव का प्रेजेंस ही बताता है कि कर्म क्या करना है, और फिर उसी हिसाब में आपको फल देते हैं। शनि जहाँ भी बैठे हैं आपके कुंडली में, उस डायरेक्शन पे, उस दिशा पे कर्म का निर्धारण होता है। जैसे पकड़ लीजिए शनिदेव 9 में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, तो 9th हाउस कह रहा है कि आपका रोजगार धर्म क्षेत्र से होगा, पिता से, पिता भी स्थान देखा जाता है, पिता से होगा। यानी पितात्मक कर्म करोगे, धर्मात्मक कर्म करोगे। ये विस्तार है, उतना डिटेल पे नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो कर्म आप करोगे तो आपको अपने आप धन और लाभ दोनों मिल जाएगा। यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपका रेगुलर इनकम, आपका स्टॉक ऑफ मनी, ये केवल और केवल धर्म मार्ग से आएगा। ठीक ऐसा ही अगर षष्ठ स्थान पे शनिदेव बैठे हैं चंद्रमा से, तो रोग रिपु ऋण, यानी जितना शत्रुता करोगे, जितना शत्रु पालोगे, उतना इनकम होगा। शत्रु के लिए काम करना पड़ेगा। ऋण पे जाओगे तो आपको रोग के ऊपर काम करोगे, हॉस्पिटल का सेवा करोगे, रोगी का सेवा करोगे। तो और मैं देखा हूँ जिस कुंडली में स्पेशली ये 9 चॉइस, बाकी का तो बाद में किसी में डिटेल करूँगा, स्पेशली ये देखा हुआ हो कि देखिए ये दोनों एक नेगेटिव जोन है। 9th हाउस धर्म स्थान है और वहाँ शनिदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठते हैं, तो स्वाभाविक है धर्म कर्म को बचपन से बढ़ा देते हैं। मैं जैसे देखा हूँ जिनका भी नवम स्थान पे शनि डट के बैठे हैं, बचपन से, अर्ली इन द चाइल्डहुड, फ्रॉम 5, 6, 7 से ही या जन्म से ही ऐसा बच्चे बहुत ज़्यादा धर्म प्रवण, धर्म प्रवृत्ति और आध्यात्म पे चलते हैं, उनका लाइफ ही उधर चला जाता है। और जिनका षष्ठ पे बैठा है उनका भी मैं लाइफ में देखा हूँ कि वो मे बी ए गुड डॉक्टर, मे बी ए गुड एंड वेरी प्रैक्टिकल एंड सॉल्यूशेटिव डॉक्टर्स होते हैं। हालांकि लेट में दे आर नॉट MBBS, बाकी कुंडली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका मुंह से जो निकला वो ट्रीटमेंट हो जाता है। जिसको छू दे वो ठीक कर देता है, अगर वो उस शनि को ठीक किया है। तो बिगड़ाया है तो नहीं होगा। तो षष्ठ स्थान का शनि हो या नवम स्थान का 6 तो दृक स्थान है, नो डाउट, लेकिन यहाँ शनिदेव का रिजल्ट आउटपुट बढ़िया बनता है। नवम स्थान भी ऐसा ही है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शनिदेव तभी धनी बनाते हैं जब हम कर्म करेंगे। शनिदेव तभी दंड देते हैं जब हम अकर्मा बनते हैं, काम नहीं करते हैं, कर्म के पीछे मुंह मोड़ते हैं। और शनिदेव कर्म के माध्यम से ज्ञान देते हैं, यही चमत्कार है। कर्म से जो प्रैक्टिकल एंड ट्रूथ नॉलेज आपको प्राप्त होता है, उसके परिणाम आपको धन मिलता है, उसके परिणाम आपको धन, जन, गोप, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो शनि बनाए धनी, शनि बनाए ज्ञानी, शनि बनाए जनी। तो शनि अब तक जितने सारे बड़े बड़े लोगों का महादशा को स्टडी कर रहा हूँ, मेरा भी जितने यजमान हैं, आपकी भाषा में क्लाइंट हैं, जिनका भी कुंडली मेरे पास है, स्टडी करते करते जा रहा हूँ, तो देखा हूँ कि शनिदेव तो सबको हालांकि कष्ट देते हैं, पीड़ा आता है, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान हानि, कष्ट पीड़ा सब आता है, लेकिन जितना जितना कष्ट देते हैं उसी परिमाण में धन भी देते हैं, प्राइज भी देते हैं, अवार्ड भी देते हैं। ये भी चमत्कार है। और अगर आप कहोगे कि नहीं ये पीड़ाओं को मैं टोटका करके, जो भी बताया जा रहा है आजकल यूट्यूब में और बाकी ज्योतिषियों के द्वारा, वो टोटका करके बोलोगे कि पेन, पीड़ा को कम कर दूँ, तो फिर उधर आपको जो प्राइज़ देने वाले हैं वो भी कम हो जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी आपको बढ़ाना चाहते हैं कि घटो, पेन पाओ, शुद्ध हो जाओ और फिर ये सब ले जाओ। जैसे मतलब 6 का शनि बताया, ऐसे 9 का बताया, ऐसे एक स्पेशल शनि जब चंद्रमा से तृतीय स्थान पे शनि हो
मैं ऐसा जातक बहुत देखा हूँ, हालांकि मुंह में कहते हैं धन नहीं है, पैसा नहीं है, कमी है, ये है, वो है, लेकिन हो नहीं सकता। वो लक्ष्मी योग बनता है। तीसरा घर का शनि, लिख लीजिए, लक्ष्मी योग है। वो उसके हाथ से पैसा कभी घटेगा नहीं, किसी भी कंडीशन पे लगेगा नहीं है, लेकिन ठीक टाइम में आके पहुंच जाता है। तो थर्ड शनि वालों को भी मैं बहुत सारे कुंडली पे देखा हूँ। लेकिन तभी थर्ड शनि वालों के पास पैसा नहीं आता है, कमी होता है, दरिद्र दोष बन जाता है, जब ये मुंह में कहते हैं कि नहीं है, या फिर जब ये काम नहीं करते, कर्म नहीं करते हैं तो। क्योंकि तीसरे घर में रह के 9वां पे शनि का दृष्टि जाता है चंद्रमा से, तो स्वाभाविक बात है वहाँ भाग्य को और उनको जो एक्टिवेशन मिलना चाहिए था वो तभी मिलेगा जब आंख बंद करो, मुंह बंद करो और काम पे लग जाओ। फिर आप देख लो, होना ही होना है। हाँ, जब 7.5 ढैया, महादशा, अंतर्दशा, पनौती, कंटक ये आता है तो आपको ये समझ लेना है कि मैं काम कर रहा हूँ और नहीं होगा। मैं देखा हूँ बहुत सारे 7.5 वालों का पूरा होल 5 ईयर तक काम करते हैं, नहीं होता है, मेहनत प्रचंड करते हैं। सोचिए, ज़मीन खोद रहे हैं, 2.5 साल तक मेहनत कर रहे हैं, मिलने वाला आज मिलने होगा, कल नहीं मिलेगा। लेकिन जब देने पे आते हैं तो अपने आप एकदम घर में आके बोलता है प्रभु ये, और बहुत बहुत सारे, एक क्या ढूंढोगे 10 मिल जाते हैं। ऐसे धन, ऐसे भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी भी ऐसा, एक गाड़ी क्या खरीदोगे, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का भूमि, भवन, वाहन सब भर देते हैं, सुख शांति समृद्धि भर देते हैं, बशर्ते वो जो ऑब्स्ट्रकल जोन है उसमें आपको काम करते रहना है। डिन डिन डिन, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ, ये जान के भी ये नहीं होगा तब भी। स्पेशलिटी ये है। हाँ, शनि बाबा ऑब्स्ट्रकल क्या देंगे। देखिए, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ और पहले 7.5 चल रहा है और बोलते बोलते गलत बोल दिया या कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो वो मैं फिर देख लो, आप चेक करोगे कि या तो वीडियो डिलीट हो गया होगा या तो कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा, आप उसको काम नहीं कर सकते। तो ये भी रह के भी करवा सकते हैं कि आप काम कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है, काम कर रहे हो और नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक बात है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण या ज्योतिष ट्रेनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार।